आज भारत के सबसे कंट्रोवर्शियल एक्ट की बात करते हैं, अफ्स्पा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। इस वीडियो पर कोई एड्स नहीं होंगी क्योंकि एक ट्रेजेडी दिखाकर पैसे कमाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं। ये वीडियो इसलिए क्योंकि नागालैंड में 4 दिसंबर को 14 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। एंड द रीजन, इंडियन आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस असम राइफल्स ने उन्हें इंसर्जेंट समझा, जबकि वो ऑर्डिनरी लेबरर्स थे। ऑफिशियल रिपोर्ट कहता है असम राइफल्स को एक क्रेडिबल सोर्स से इंसर्जेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिली। ये इंसर्जेंट्स आर्मी पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे थे। उन्हें रोकने के लिए असम राइफल्स ने एक एम्बुश प्लान किया, जहां एक सिविलियन वैन पर गोलियां चली और 7 लोगों की जानें गई। ये बात है इस सैटरडे की, और इसके बाद नागालैंड के ट्राइबल्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। इस प्रोटेस्ट में 2 आर्मी व्हीकल्स जला दी गई, एक आर्मी जवान और साथ ही साथ 6 लोकल्स की जानें भी गई। असम राइफल्स ने ऑफिशियली माफी मांगी है। सरकार ने जो गुजर गए उनकी फैमिलीज के लिए 5 लाख का कॉम्पनसेशन भी डिक्लेयर किया है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस इंसिडेंट की वजह से अफ्स्पा का टॉपिक फिर से उभर कर आया है। क्या है ये अफ्स्पा और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, चलिए समझते हैं। प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें ये इशू समझने में हेल्प हो। सो व्हाट इज अफ्स्पा? 1958 में प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने नॉर्थ ईस्ट में नागा अपराइजिंग को कंट्रोल करने के लिए अफ्स्पा लाया। ऐसे ही एक सिमिलर एक्ट जम्मू एंड कश्मीर में भी है। अंडर दिस एक्ट भारत के कुछ एरियाज को डिस्टर्ब्ड एरियाज डिक्लेयर किया गया है। नॉर्थ ईस्ट के जिन एरियाज में इंसर्जेंसी का प्रॉब्लम है, वहाँ अफ्स्पा एनफोर्स कर दिया गया है। इन एरियाज में सरकार पीस बरकरार रखने के लिए आर्म्ड फोर्सेस की मदद लेती है। तो प्रॉब्लम क्या है? अफ्स्पा आर्म्ड फोर्सेस को कुछ स्पेशल पावर्स देता है जिन्हें अब्यूज किया जा सकता है। सिर्फ सस्पिशन की बेसिस पर आर्म्ड फोर्सेस को ओपन फायर करने की परमिशन होती है। किसी वारंट के बिना आर्मी अरेस्ट कर सकती है, किसी के घर में घुसकर तलाशी ले सकती है, कोई जगह हाइडआउट या ट्रेनिंग कैंप लगे तो उसे डिस्ट्रॉय करने की भी इजाजत होती है। इन स्पेशल पावर्स के साथ अफ्स्पा सिक्योरिटी फोर्सेस को एक प्रोटेक्शन देती है। नॉर्मली जिन वायलेशंस के अगेंस्ट उन पर क्रिमिनल चार्जेस लग सकते थे, उनके अगेंस्ट उन्हें प्रोटेक्शन मिलता है। The logic being, extraordinary conditions require extraordinary responses, and this can become their license to abuse human rights. क्या अफ्स्पा भारत के लिए सही है या नहीं? चलिए डिबेट के दोनों साइड समझते हैं। 2004 में इम्फाल की औरतों ने रास्तों पर कपड़े उतार कर प्रोटेस्ट की। एलिजिडली एक मणिपुर की लड़की का असम राइफल्स के एक जवान ने रेप किया था। एज अ रिजल्ट एक कमेटी भी एस्टैब्लिश हुई जिन्होंने रेकमेंड किया दैट अफ्स्पा नीड्स टू गो एंड उसके बदले एक दूसरा ह्यूमेन लॉ आना चाहिए। सरकारें आई और गई, लेकिन ये रिकमेंडेशन हर सरकार ने रिजेक्ट की। नागालैंड के इंसिडेंट्स के बाद रिपील अफ्स्पा की मांग वापस जोर ले रही है। मणिपुर के इरोम शर्मिला ने अफ्स्पा के अगेंस्ट फाइट करने के लिए 16 साल के लिए फास्ट किया था। पिछले 21 सालों में जम्मू एंड कश्मीर में 4,900 सिविलियंस और नॉर्थ ईस्ट में 4,300 सिविलियंस मारे गए हैं। लोगों का मानना है कि अफ्स्पा की वजह से लोगों का डेमोक्रेसी पर से विश्वास उठ जाता है। सिस्टम हमारे साथ नहीं हमारे खिलाफ है ऐसा लगने लगता है, और फिर वो और मिलिटेंट एक्टिविटीज की ओर बढ़ते हैं। हमारे घरों के कंफर्ट में बैठकर ये कहना कि अफ्स्पा गलत है काफी आसान है, कन्वीनियंट, लेकिन जब हम किसी जवान की कहानी सुनते हैं तब हम समझते हैं कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। रिटायर्ड ब्रिगेडियर ज़र्क्सीस एड्रियनवाला कहते हैं, अक्सर इंसर्जेंट्स बायस्टैंडर्स के पीछे छुपकर वार करते हैं। इंसर्जेंट्स को एलिमिनेट करते हुए सिविलियंस को हानि हो सकती है, इसमें आर्म्ड फोर्सेस की गलती नहीं। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अफ्स्पा का होना किसी भी सोल्जर को अनजस्टिफाइड डेथ्स के अगेंस्ट ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं देता। एक सोल्जर ऐसी कई सिचुएशंस में होता है जहां पोलाइटली बात करने का समय नहीं होता, एक स्प्लिट सेकंड में एक्शन लेने की जरूरत होती है। सोल्जर्स आर वर्किंग अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर एंड समटाइम्स दे कैन मेक रॉन्ग जजमेंट। ये एक रियलिटी है जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। What do you think? Tell us in the comments below. The point being, it is not black or white. It is not that simple. डर इसी बात का लगता है कि पिछले कुछ सालों से नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट के लिए काफी एफर्ट्स लिए जा रहे हैं। रास्ते बन रहे हैं, रेलवे आ गई है, कल्चर को कनेक्ट करने वाले ब्रिजेस बन रहे हैं। इस इंसिडेंट्स की वजह से लोगों का आर्मी पर और भारत पर से विश्वास कम न हो, इसलिए प्रोएक्टिव मेजर्स लेने की बहुत जरूरत है। आने वाले टाइम में अफ्स्पा के मुद्दे पर काफी ज्यादा डिबेट्स होने वाली है, तो आपके पॉइंट्स और आपकी राय सही फैक्ट समझकर ही बनाएं। एक इन्फॉर्म नागरिक बने। जिन सिविलियंस की जाने गई उनके लिए बुरा लगता है, दिल टूटता है। What happened in Nagaland is very tragic and unfortunate and we feel really sorry for all of them. नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इस बात पर इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको अफ्स्पा के बारे में जानकारी मिले और इस पूरी इंसिडेंट्स की कहानी पता चले। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को कई लोग इग्नोर करते हैं, भारत का हिस्सा ही नहीं समझते। लेकिन सच तो यह है कि अगर हम नॉर्थ ईस्ट की इन इम्पोर्टेंट बातों को नहीं समझेंगे तो उन्हें हमसे और दूर ढकेल देंगे, जो हमारे देश के लिए सही नहीं। और ये इम्पोर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।